दोस्तों, एक लड़की की शादी होकर जब वो अपने ससुराल आती है तो रात में अपने जब वो कमरे में बैठी रहती है तो अपने पति का इंतजार करती है। अब रात के जब 1 बज जाते हैं तो उसका पति जब कमरे में आता है तो कमरे में अंदर आते ही वो लड़खड़ाते हुए जमीन में गिर जाता है। उसकी पत्नी जब ये देखती है तो दौड़कर उसको संभालती है। जब उसके पास जाती है तो देखती है कि बहुत ज़्यादा शराब पिया हुआ है। तो दोस्तों, उसको वहीं पर लिटा देती है और उसके पास जो कम्बल होता है उसको ओढ़ा देती है, क्योंकि सर्दी का मौसम था। इसके बाद दोस्तों, वो खुद एक चद्दर तान कर सो जाती है। अब रात में उसको ऐसा महसूस होता है जैसे उसको कोई छू रहा हो। दोस्तों, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी कहानी है। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। एक लड़की है जिसका नाम ज्योति है। वो अपने ननिहाल में रहती है बचपन से और वहीं रहकर वो पढ़ाई करती है। दोस्तों, उसी के मोहल्ले में एक रोहित नाम का लड़का है, उसी के स्कूल में पढ़ता है और दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। साथ में स्कूल आते हैं और साथ में स्कूल जाते हैं। अब दोस्तों, धीरे धीरे जब ये बड़े होते हैं तो 12वीं क्लास तक साथ में पढ़ाई करते हैं। इसके बाद दोनों स्कूल छोड़ देते हैं। अब दोस्तों, रोहित जो है वो स्कूल छोड़ने के बाद मोबाइल की दुकान में काम सीखता है, मोबाइल का। इसके बाद जब वो सीख जाता है तो अपनी खुद की दुकान खोल लेता है। इसके बाद दोस्तों, उस दुकान में मोबाइल काम करता है, फोटो कॉपी का काम करता है, फोटो निकालने का काम करता है। और जो ज्योति होती है उसका हाथ बटाती है, घंटे 2 घंटे के लिए उसकी दुकान पे चली जाती, क्योंकि दोनों अच्छे दोस्त थे और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। अब दोस्तों, जब ज्योति उसकी दुकान पर कभी नहीं आती तो रोहित जो है मैसेज करता और पूछता कि आज तुम दुकान नहीं आए हो तो अच्छा नहीं लग रहा, क्यों नहीं तुम आए। दोस्तों, ज्योति जो है वो कह देती कि मैं आज ये काम की वजह से नहीं आ पाई, कल आ जाऊंगी। अब दोस्तों, धीरे धीरे ज्योति कंटिन्यू रेगुलर जाने लगती है, टाइम टेबल से जाने लगती है और रोहित और ज्योति एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। लेकिन ज्योति जो है वो शर्मीली टाइप की लड़की थी, वो कभी इकरार भी नहीं करती और यही हाल रोहित का भी होता है। अब दोस्तों, एक दिन ज्योति एक लेटर लिखती है, लेटर के माध्यम से अपने दिल की बात रोहित से करती है। दुकान जाती है और सारा दिन काम करने के बाद जब उसका घर जाने का टाइम हो जाता है तो रोहित को बुलाती है और उसको एक लेटर देती है और कहती है कि मेरे जाने के बाद ये लेटर तुम जरूर पढ़ लेना। अब दोस्तों, ज्योति अपने घर चली जाती है। लेटर वो रोहित खोलता है और पढ़ने लगता है तो उसमें ज्योति जो लिखा हुआ था वो ये था कि रोहित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी। मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने माता पिता को मेरे घर भेजो और रिश्ते की बात करें। और क्या तुम मुझसे भी प्यार करते हो? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो जब तुम घर आना शाम को तो लाल कलर की शर्ट पहन कर आना, इससे मैं समझ जाऊंगी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अब दोस्तों, ये बातें सुनकर रोहित तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके पास तो लाल कलर की शर्ट नहीं रहती। वो दुकान पे जाता है कपड़े की, एक लाल कलर की शर्ट खरीदता है और घर आता है। घर आने के बाद वो कपड़े चेंज करता है, शर्ट पहनता है। शर्ट पहनने के बाद उसी गली तरफ निकल पड़ता है। अब ज्योति जो थी वो छुप कर देखती है कि अगर रोहित मुझसे प्यार करता होगा तो रेड कलर की शर्ट जरूर पहन के आएगा और इससे मुझे मालूम पड़ जाएगा वो मुझसे प्यार करता है, और अगर नहीं करता होगा तो कोई बात नहीं है। दोस्तों, रोहित रेड कलर की शर्ट पहनकर उसकी गली में आता है तो ज्योति छुप कर देख रही थी। जब देखती है कि रेड कलर की शर्ट पहना हुआ है तो उसके सामने आ जाती है, उससे बात करती है, उससे आई लव यू कहती है, अपना प्यार का इकरार करती है। रोहित भी सेम टू यू बोलता है। इसके बाद दोस्तों, दूसरे दिन रोहित की दुकान पर ज्योति जाती है और कहती है कि मेरे घर वाले मेरे रिश्ते के लिए ढूंढ रहे हैं लड़का और तुम अपने घर वालों को भेजो, बात करें और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी। दोस्तों, रोहित अपने घर आता है और ज्योति जो है अपनी बुआ के माध्यम से अपनी बात रखती है। अपनी बुआ से कहती है कि मैं रोहित से बहुत प्यार करती हूँ और पापा से आप बात करो। तो उसकी बुआ जो है वो उसके पापा से बात करती है और कहती है कि इधर उधर क्यों लड़का ढूंढ रहे हो। ज्योति जहाँ रहती है वहीं मोहल्ले में एक लड़का है रोहित नाम का, वो बहुत अच्छा लड़का है और ज्योति की और रोहित की जोड़ी बहुत अच्छी है।
तो रोहित के पिता को उसके पापा जानते थे। वो एकदम से गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि उसका पिता तो शराबी है, जुआड़ी है, और मैं अपनी बेटी की शादी हरगिज उस घर में नहीं करूंगा। अब ये बातें सुनकर जब अब दोस्तों ये बातें सुनकर ज्योति तो बहुत नाराज होती है, बहुत गुस्सा होती है। ये बातें जब रोहित से कहती है तो रोहित भी बहुत गुस्सा होता है अपने पिताजी पर, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि पिताजी की वजह से मेरा प्यार मुझसे दूर हो रहा है और मेरे पिताजी शराब पीते हैं, इसकी वजह से उसके पिताजी शादी करने के लिए राजी नहीं होंगे। इसके बाद दोस्तों कुछ दिन के बाद ज्योति के पिता एक रिश्ता पक्का कर देते हैं, एक लड़के के साथ ज्योति की शादी तय कर देते हैं। इसके बाद जब कुछ टाइम के बाद जब बारात आती है तो ज्योति को विदा करके जब ले जाते हैं तो ज्योति अपने ससुराल पहुंचती है। रात में अपने पति का इंतजार करने लगती है। रात के जब 1 बज जाते हैं तो उसका पति जब उसके कमरे में आता है तो कमरे में अंदर आते ही वो लड़खड़ा कर गिर जाता है। ज्योति जब देखती है तो दौड़कर हेल्प करती है। जब देखती है कि ये तो बहुत ज्यादा शराब पिया हुआ है तो उसको वहीं पर फर्श पर लेटा देती है। वो जो कम्बल लेकर आई थी, सर्दी का मौसम था, तो वो कम्बल उसको उड़ा देती है और खुद एक चादर तान कर दोस्तों वो सो जाती है। इसके बाद दोस्तों जब दूसरा दिन होता है तो फिर वो उसका पति शराब पी कर आता है, उसको डांटता है और यहाँ तक कि उसको मारता भी है। वो कैसा भी करके बर्दाश्त करती है, उसके साथ जो करना होता है उसका पति वो करता है। इसके बाद दोस्तों कुछ दिन के बाद वो अपने मायके चली जाती है, वहाँ किसी से कुछ नहीं कहती और वो अपने पिताजी पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि उनकी पसंद थी वो। अब दोस्तों जब 15 दिन बाद उसके ससुराल वाले लिवाने आते हैं ज्योति को, तो उसकी जो ज्योति की छोटी बहन थी वो जिद करने लगती है कि मैं भी तुम्हारे ससुराल जाऊंगी। अब दोस्तों ज्योति उसको मना करती है कि तुम क्या करोगी वहां जाकर, क्योंकि उसको डर था कि अगर ये जाएगी तो इसको सारी हरकतें मालूम पड़ जाएंगी। दोस्तों उसको मना करते लेकिन वो नहीं मानती, वो साथ में चली आती है। अब इधर जब ज्योति शाम को आती है तो उसका जो पति होता है वो शराब पिए बैठा हुआ था, ज्योति को डांटने चिल्लाने लगता है। दोस्तों उसकी बहन जब ये हरकत देखती है अपने जीजा जी की तो अपनी बहन से कहने लगती है, उनको डांटने लगती है। कहती है कि जब जीजा जी शराबी हैं और तुम घर गई थी तो माता पिता से क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं पापा से बताया। तो वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये तो पापा की पसंद है और रोहित के पिता तो शराबी थे, इसकी वजह से उसके साथ मेरी शादी नहीं किए, और ये तो खुद शराबी है जिसके साथ मेरी शादी किए हैं। इसकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी अब कैसे भी करके काट रही हूँ, शादी तो अब हो चुकी है। दोस्तों अपनी बहन को मना करती है कि तुम घर में कुछ मत कहना। इसके बाद जब वो 5-6 दिन रहने के बाद उसकी तमाम हरकतें देखती है तो वो जब अपने घर आती है तो अपने माँ से और अपने पापा से सारी बात बता देती है। उसके पिताजी जब ये बात सुनते हैं तो गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। इसके बाद उसी समय एक गाड़ी करते हैं, 5-6 लोग को साथ में लेते हैं और अपने बेटी के ससुराल पहुंचते हैं। वहां काफी चिल्लाते हैं। इसके बाद ज्योति को अपने साथ अपने घर ले आते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे दिन उसके ससुराल वाले 5-6 लोग जाते हैं और कहते हैं कि भाई इतनी इमरजेंसी, इतनी जल्दी लड़की को क्यों ले आए और आखिर क्या बात हो गई। तो वो डांटने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि क्या बात हो गई। मैं पूछ रहा था पहले लड़का से कि लड़का जुआड़ी शराबी तो नहीं है, लेकिन आप लोगों ने कहा था कि वो ऐसी कोई नशा नहीं करता, वो कोई गुटखा भी नहीं खाता और वो तो शराबी है। दोस्तों इसके बाद उसके पिताजी ज्योति के पंचायत बैठाते हैं, वहाँ फैसला होता है, पंचायत में फैसला होता है। पंचायत के लोग जो थे वो ज्योति के पिता से पूछने लगते हैं कि बताओ भाई आगे लड़की को भेजोगे या नहीं भेजोगे। तो ज्योति के पिताजी कहते हैं कि मैं अपनी लड़की को वहाँ अब नहीं भेजूंगा, बस मुझे फैसला चाहिए। इसके बाद दोस्तों उनका फैसला हो जाता है, ज्योति अलग हो जाती है, डिवोर्स हो जाता है। और ये बात जब रोहित को मालूम पड़ती है तो वो भी बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद कुछ टाइम के बाद रोहित ज्योति को मैसेज करने लगता है, उससे मिलने की ख्वाहिश करता है, मिलने की बात करता है। ज्योति कोई रिप्लाई नहीं करती। एक दिन दोस्तों ज्योति रोहित की दुकान पर जाती है और कहती है कि बोलो क्या बात करना चाहते हो। दोस्तों रोहित अपनी दुकान में एक अलग कमरा अंदर साइड बनाया हुआ था, ज्योति को अपने साथ में ले जाता है और वहां बैठा कर कहता है कि ज्योति जो तुम्हारे साथ हुआ वो सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कल प्यार करता था और मैं आज भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ज्योति कहती है कि देखो मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम्हें कोई अच्छी दूसरी लड़की मिल जाएगी। रोहित नहीं मानता और कहता है
कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा। दोस्तों इसके बाद ज्योति भी उसके गले लग जाती है और उससे वादा करती है कि मैं अपने घर में बात करूंगी और अपने पिताजी को इस बार अब मेरे घर भेजो। इसके बाद दोस्तों रोहित आता है, अपने पिताजी से कहता है और सारी बात बताता है और कहता है कि मैं ज्योति से शादी करना चाहता हूँ, आप मेरा रिश्ता लेकर उसके घर जाओ। इसके बाद दोस्तों उसके पिताजी जब सुनता है तो उससे घर जाता है और ज्योति के पिता से कहने लगता है कि भाई साहब, जब मुझे मालूम पड़ा था कि मेरी शराब की वजह से आप अपनी बेटी की शादी मेरे लड़के के साथ नहीं करोगे, क्योंकि मैं शराबी था उस समय, और जब मुझे मालूम पड़ा तो उसी टाइम से मैं शराब छोड़ चुका हूँ, अब मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाता। उसके पिताजी जब ये सुनते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं शायद मैं गलत था, अगर मैं रोहित के साथ शादी कर देता अपनी लड़की की, आज ये नौबत नहीं आती। दोस्तों उसी वक्त रिश्ता पक्का कर देते हैं। इसके बाद कुछ टाइम के बाद ज्योति की और रोहित की शादी हो जाती है। आज दोस्तों ये कहानी 2020 की है। आज ज्योति और रोहित के 2 बेटे भी हैं और वो एक दूसरे की जिंदगी में बहुत खुश हैं। रोहित ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ज्योति की शादी कहीं और हो जाने के बाद दोबारा उसको प्यार मिलेगा। दोस्तों एक दूसरे की जिंदगी में ये दोनों बहुत खुश हैं और बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर एक अच्छी सी वीडियो में।